और भाई क्या हालचाल। आज हम आपको दुनिया के इकलौते ऐसे मुल्क के बारे में बताने आए हैं जो कभी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। एक्चुअली जापान भी किसी का गुलाम नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर अमेरिका का कब्जा हो गया था, तो इसलिए भूटान इकलौता देश है जो कभी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। भूटान की एक और खासियत है कि जहाँ पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से इंकार मचा हुआ है, वहाँ भूटान सिर्फ कार्बन न्यूट्रल देश है। यानी भूटान के बेचारे लोग खुद तो कार्बन एमिट करते नहीं हैं, ऊपर से दुनिया के कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने का काम और करते हैं। जहाँ दुनिया के देश आज ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को घूमने के लिए बुलाते हैं ताकि डॉलर मिले, इन्वायरमेंट खराब हो या ना हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहीं दुनिया की उलट भूटान एक ऐसा देश है जो टूरिस्ट से ज़्यादा नेचर को तवज्जो देता है। अक्सर भारत चीन की लड़ाई में अपने छोटे से प्यारे देश के बारे में सुना होगा। 2017 के डोकलाम में हुई भारत और चीन की छोटी सी लड़ाई दरअसल भूटान में हुई थी। उस वक्त चीन भूटान में मौजूद डोकलाम प्लेट्यू को हथियाना चाहता था ताकि डोकलाम में बैठकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी के इंडिया से अलग कर सके। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी के इंडिया से सिर्फ छोटा सा 40 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है। भूटान का भारत से रिश्ता बहुत स्पेशल है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने नेपाल और भूटान को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। भारत दरअसल अपने और चीन के बीच एक बफर स्टेट चाहता था। आगे चलकर 1949 में भारत और भूटान ने मिलकर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत भूटान के छोटे मामले में दखल नहीं देगा और बदले में भारत भूटान की फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करेगा। यही एग्रीमेंट भूटान का अंग्रेजों के साथ भी था। अब यह महाभारत हमने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि पिछले महीने भूटान के आर्मी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। आर्मी के बड़े अफसर और 2 जज को कब्जे में कर लिया है और यह एक छोटी सी कोशिश थी और यह म्यांमार जितना बड़ा कांड नहीं हुआ है, लेकिन हमें लगा कि इस बहाने भूटान जैसे प्यारे देश के बारे में आपको सुना दिया जाए। भूटान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के उलट कार्बन नेगेटिव है, एक ऐसा देश जो अपने ही पैसों से ज़्यादा तवज्जो अपने एनवायरनमेंट को देता है। भूटान के बारे में एक शानदार बात यह है कि भूटान ने जब ग्रोस हैप्पीनेस प्रोडक्ट नाम की इंडेक्स दुनिया के सामने रखी तब दुनिया जीडीपी के पीछे भाग रही थी। भूटान दुनिया का पहला देश था जिसको विकास से ज़्यादा हैप्पीनेस में इंटरेस्ट था और आगे चलकर भूटान फिर से दुनिया का पहला और शायद इकलौता देश बन गया जिसके राजा ने बिना पब्लिक प्रोटेस्ट के डेमोक्रेसी को अपने लोगों को खुद दे दी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जिसके तहत भूटान को डेमोक्रेसी की तरफ लाया गया। अब एक ऐसा देश जहां के लोग डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वहां के राजा ने आगे बढ़कर लोगों को डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दिया। एक ऐसा देश जो चीन के द्वारा बड़े लालच देने के बावजूद भी भारत के साथ कदम मिलाकर खड़ा है और आगे